आपसे शुरू करते हैं आरपी सिंह जी। पहले तो बधाई, आपकी 2 सरकारें आज देश में शपथ लेने के बाद काम शुरू कर चुकी हैं। लेकिन जो मैंने अभी डिटेल में सारा जातिगत समीकरण समझाया, आप मान लीजिए ना आरपी सिंह जी कि आपने भी वही जाति कार्ड खेलने की कोशिश की है जिसका आरोप आप कांग्रेस पार्टी पर, विपक्ष पर लगाते हैं। मानक, पहले तो आज के दिन की आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको 16 साल हो गए आपके चैनल को, और 16 साल से निरंतर आप तीखे और अच्छे प्रश्न पूछते आ रहे हैं, और आप समाज के समक्ष जो समाज की इश्यूज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप रखते आ रहे हैं। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। कई लोग गए, कई लोग आए, परंतु आपके चैनल ने निरंतर वह तीखापन बनाए रखा। और बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी, थैंक यू सो मच। करता हूं मैं अपने जो मेरे बैकएंड पे लोग रहते हैं उनको कहकर निवेदन करता हूं कि आपके चैनल की प्रेफरेंस मिलनी चाहिए जब भी डिबेट हो, क्योंकि आपका चैनल की व्यूअरशिप, आपके चैनल का जो पूरा प्रभाव है बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें भी फीडबैक मिलता है हमारे बाकी माध्यमों से। हाँ देखिए, अब रागिनी भी मुस्कुरा रही हैं, सुमैया राणा भी मनी मन मुस्कुरा रही होंगी, राजीव रंजन आमतौर पर कम मुस्कुराते हैं टीवी डिबेट्स में, लेकिन वो भी मनी मन तो ये सोच रहे होंगे कि कम से कम देश का सबसे लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म तो ये है। आज वाकई हमारी 16वीं सालगिरह है हमारे चैनल की, लेकिन मैं अपने दर्शकों को इस मौके पर कम से कम ये भरोसा देना चाहता हूं कि जिस तरह हमने अभी तक 16 साल से अपना कर्तव्य निभाया है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ऑफ स्क्रीन सबसे दोस्ती है लेकिन ऑन स्क्रीन किसी से भी नहीं। हम पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। आरपी सिंह जी बोलिए। नहीं, आप सत्तारूढ़ दल से वैर निभाते रहिए, हम ये भी अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आपके वैर निभाने से ही हम लोग अच्छा काम करेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं। मतलब आपकी तीखे प्रश्नों में, आपके तीखे संवाद में अच्छा लगता है, क्योंकि आपके संवादों के चलते हुए, तीखे प्रश्नों के चलते हुए, आपके बैर के चलते हुए हम अपने आप में सुधार भी करते हैं। ऐसी बात नहीं, इसलिए आप बैर निभाते रहिए, और जिनके साथ दोस्ती निभाई उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके मूल प्रश्न पे जाते हैं। आपने कहा कि हमने शायद जाति वर्गीकरण को हमने मान लिया, परंतु उससे पहले आपने कहा ये 3 सीएम किसको बनाएंगे पीएम। अरे पूरा देश कह रहा है 3 सीएम की बात करें। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी को वापस से प्रधानमंत्री देखना चाहता है। इसमें कोई शक है कि आपने 3 सीएम तक उसको कन्फाइन कर दिया या 3 राज्यों तक कन्फाइन कर दिया। अब मुझे बता दीजिए किस राज्य की बात करेंगे जहां पर राज्य के लोग जब पीएम की बारी आएगी तो उनके पास कोई और ऑप्शन होगी, या कोई और ऑप्शन को वो चाहेंगे या उस पर बटन दबाएंगे। वो तब एक ही मैसेज है, और एक ही व्यक्ति है जो जिसको लोग पसंद करते हैं, और एक ही नेता है जिसकी दुनिया भर में आज वाहवाही होती है, जिसको दुनिया भर में लोग मानते हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी है, और उन्हीं को वो पीएम बनाएंगे। इसलिए 3 सीएम की बात छोड़ गया। परंतु आपने जो आज जाति वर्गीकरण की बात की, हमारे इस ढंग से देखा नहीं जाता। हमारे यहाँ मालिक जी देखने का तरीका दूसरा है। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता भी जाति क्या है क्या नहीं है। हमारे यहाँ मूलतः देखा जाता है कि व्यक्ति का काम क्या है, व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है। अगर हमको लगता है, पार्टी को लगता है कि हमको नए चेहरे देने हैं, तो पार्टी ने सोचकर नए चेहरे दिए, और ये सोचकर कि जो उनका पार्टी में किया हुआ काम या समाज में किया हुआ काम वह मिलकर किस प्रकार से वह नए लोग आ सके, और एक अच्छी सरकार, साफ सुथरी सरकार, ईमानदार सरकार और काम करने वाली सरकार और डबल इंजन की सरकार। जाति नहीं देखी, सीएम डिप्टी सीएम चुनने में जाति नहीं देखी गई। ये आपका सोचना है ना सर, ये आप क्यास लगाते रहिए, आप सोचते रहिए। इसमें मैं ऐसी बात कर रहे हैं आरपी सिंह जी, इतना केयरफुली क्राफ्टेड नजर आता है सब कुछ। मान लीजिए ना कि पॉलिटिक्स है, करनी पड़ती है, मान लीजिए। मानक भाई मैं पूरी बात कर लूं। हमारे लिए तो 4 ही जातियां हैं, जिसमें सबसे पहले महिला है, जिन्होंने भरपूर आशीर्वाद इस बार हमारे सरकारों को दिया, मोदी जी को दिया। और महिला, किसान, युवा और गरीब, यही 4 जातियां हैं ना। जी ये तो इसमें कौन सा किसान है बताइए, इसमें गरीब कहां है बताइए। महिला तो इसमें सिर्फ एक है, दिया कुमारी। मैं निवेदन करूंगा, कृपा कर कभी हो सके तो विष्णुदेव सहाय जी के घर जाकर देखिएगा, तो आपको समझ लगेगा कि कैसे एक व्यक्ति इतने समय, लंबे समय से राजनीति में रहते हुए किस हालात में रहता है। समझ लग जाएगा। वहां पर कोई ट्रंक, जहां वहां बड़ी बड़ी अलमारियां नहीं पड़ी जहां पर आप ताला खोलेंगे और उसमें से चमत्कारी नोट निकलने शुरू हो जाएंगे। आप जाएंगे तो वही एक सूखी रोटी, बाजरे की रोटी और वही चटनी के साथ भोजन करने वाले लोगों में से विष्णुदेव सहाय। तो इसलिए ये आप अलग अलग जातियों में आप बांट सकते हैं। हमारे लिए तो
एक मिनट सुनिए, एक मिनट। हाँ। हमारे लिए जाति सिर्फ वही है जिसकी चिंता हम लोग कर सके। ओके, महिला की चिंता किस प्रकार से हो सके वो हमारे लिए जाती है। युवाओं के लिए रोजगार के साधन कैसे हो सके या स्वरोजगार के साधन कैसे हो सकते हैं, ये हमारे लिए जाती है। किसान को हम किस प्रकार से और अच्छा, सबल ठीक है, कर ठीक है। सकते हैं, ये हमारे लिए जाती है। ठीक है, और ओके। मैं समझ कैसे गया, हो- आप मानेंगे नहीं, लेकिन साफ दिखाई देता है। लेकिन